जैसे ही अमतल ने अपनी बहन को एक सन्नाटेदार थप्पड़ मारा तो सारे घर वाले सुन हो गए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और जैसे ही सबने अमतल की वाइट आंखें देखी, सफेद आंखें देखी बिना पुतलियों के, तो सब पे खौफ तारी हो गया, डर तारी हो गया और सबके सब कमरे से बाहर चले गए। अमतल की अम्मी और अमतल की भाभी बहुत ज्यादा चीखो पुकार कर रही थी, जिससे पड़ोसी भी घर में आ गए। उसके बाद सबने सुना कि कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी अमतल के, कभी फर्नीचर फेंकने की, कभी बर्तन गिराने की। इन अजीबोगरीब आवाज को सुनकर सब खौफ में आ चुके थे। तभी अमतल की अम्मी कहने लगी कि अमतल पर आसिफ आ चुका है और अमतल किसी आसिफ के साये में है। उसने अपनी बहन को थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया है। 2-3 आस पड़ोस के लड़के जब बहुत हिम्मत कर कमरे के अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर तो अजीब ही था। अंदर तो एक अजीब ही खौफनाक मंजर उन्होंने देखा। मेज जो था कमरे का वो औंधा पड़ा हुआ था, सोफा और कमरे का जो बेड होता है वो उल्टा पड़ा हुआ था। कुर्सियां नीचे की ओर एक दूसरे से उलझी हुई पड़ी हुई थी। अमतल के लिए जो खाने की चीजें उसे दी गई थी वो सब फर्श पर बिखरी हुई पड़ी थी। अलमारी का शीशा टूटा हुआ था और बर्तन फर्श पर और बेड के उल्टे सिरे पर ही बिखरे हुए पड़े हुए थे। कमरे की हर चीज उलट पुलट कर दी गई थी, बिल्कुल बुरी तरह से बिखेर दी गई थी और अमतल की बहन बेहोश फर्श पर पड़ी हुई थी, वहीं पर जहां पर अमतल ने उसे थप्पड़ मार के बेहोश कर दिया था। और अमतल एक कोने में पैर फैलाए, बाहें फैलाए, नीचे मुंह करके बैठी हुई थी उसी कमरे में। बड़ा ही सनसनीखेज मंजर था। वो लड़के भी ये मंजर देखकर घबरा गए थे। उन्होंने घबराते घबराते अपने कदम आगे बढ़ाए और उसके बाद अमतल की बहन को बड़ी मुश्किल से होश में लाकर वहां से उठाकर लेकर आए। बस्ती में एक तावीज गंडे करने वाले आमिल का अच्छा खासा चर्चा था। सब लोग ऐसे मामलात में उनके पास ही जाते थे। उसे फौरन बुलाया गया और उससे फिर अमतल की सारी हालात से आगाह किया गया कि अमतल की ऐसी ऐसी हालत चल रही है और उस पर किसी आसिफ का साया हो चुका है और उसने उसकी बहन को बेहोश कर दिया, कमरे का पूरा बुरा हाल कर दिया और उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं। उन आमिल बाबा ने वादा किया कि मैं अभी अपनी खतरनाक अमल से उस आसिफ पर जो अमतल के अंदर सवार है उस पर काबू पा लूंगा और उसे यहाँ से भगा दूंगा। हमारा तो ये रोजमर्रा का काम है, हमारे पास रोज ऐसे केस होते हैं। तभी उसने बाबा ने अगरबत्ती लाने का उसके घर वालों को कहा। मिट्टी का एक चिराग जलाया, माचिस ली, खुले मुंह का बर्तन में पानी रखवाया गया। तेज धार उसने छुरी ली और अंदर पहुंचकर सब चीजों को दुरुस्त हालत में उस शख्स ने रखवा दिया, यानी कि उस आमिल बाबा ने सारी चीजों को दुरुस्त हालत में रखवा दिया। उसने खड़े होकर अगरबत्तियां जलाई, उसके बाद अमतल के इर्द गिर्द हिसार बांधा और उसके बाद उसने पढ़ाई करना शुरू की हिसार बनाते हुए और छुरी को हाथ में लहराते हुए वो आमिल बाबा अमतल पर दम झाड़ करने लगा। वो अपना दम दिखाने लगा कि वो अमल जानता है। साथ साथ अमतल के पूरे वजूद पर छुरी घुमाते हुए दायरा बनाने के साथ साथ पानी के छींटे भी उसके जिस्म पर फेंकता जा रहा था। सारा घर मर्द और औरतों से भर गया था और सबके सब लोग ये तमाशा अपनी आंखों से देख रहे थे कि किस तरह अमतल पर एक आसिफ साया कर चुका है और किस तरह यह आमिल बाबा उसका इलाज करने में जुटा हुआ है। औरतें और घर के सारे मर्द अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। उन पर इस तरह खौफ तारी हो गया था कि वो कमरे में अंदर जा ही नहीं रहे थे। बस वो तो बेताबी से किसी नतीजे पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे और कमरे के अंदर से उन आमिल बाबा से कोई अच्छी खबर आने की दुआएं कर रहे थे। अभी 10 मिनट का वक्त ही गुजरा होगा कि अचानक किचन की छत में से एक अच्छी खासी मोटी कदावर बिल्ली ने छलांग लगाई। सब जैसे ही वो बिल्ली कूदी तो उस तरफ मुतवज्जा हो गए। बिल्ली ने अचानक अपने जिस्म के सारे बाल खड़े कर लिए और वो एक भयानक रूप लेकर सबके सामने आ गई। और उसके बाद उस बिल्ली ने इसने खौफनाक अंदाज में चिंगाड़ भरी, इतनी खौफनाक अंदाज में वो चिल्लाई कि सबके सब घर वाले, बाहर वाले, जितने भी औरत मर्द वहां पर मौजूद थे, सबके सब लरस गए। सबके सब डर और खौफ में मुब्तला हो गए। और उसके बाद वो बिल्ली सीधी उस कमरे के अंदर लपकी जिसमें अमतल और वो आमिल बाबा दोनों मौजूद थे और अमतल जिसमें थी। दरवाजे पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, इसलिए उस बिल्ली ने चिंगाड़ मारी थी ताकि लोग डर के मारे दूर हट जाएं और लोग हकीकतन दूर भी हट गए थे। सब लोग जब डरकर पीछे हो गए तो वो काली बिल्ली छलांग लगाकर कमरे के अंदर दाखिल हो गई और उसने बाद अंदर जाने के बाद दरवाजे से जो छलांग ली और सीधी वो आमिल बाबा की गर्दन से जा चिमटी। अगले दोनों पैरों से उस बिल्ली ने उन आमिल बाबा की गर्दन को जकड़ लिया और पिछले दोनों पांव उनकी छाती पर तेज तेज मारने लगी। बिल्ली के नाखून बहुत ज्यादा नुकीले थे तो कुछ ही पल में उसने उन आमिल बाबा की कमीज को नाखूनों से पंजे मार मार के फाड़ डाला था। इस अचानक अफ्ताद पर उन आमिल बाबा को कोई भी होश न रही। उन्हें मालूम ही नहीं था कि पीछे से भी कोई बिल्ली आकर उन पर वार कर देगी, इसलिए अचानक से वार होने पर उनके हाथ से वो छुरी भी छूट गई। वो आमिल बाबा चीखा जरूर था, लेकिन उसके बाद उसकी गर्दन को इतनी सख्ती से दबोचा गया था कि उसके बाद तो उसकी आवाज निकलना नामुमकिन सा हो गया था और उसकी आवाज गले में ही घुटकर अंदर ही दबी रह गई। वो बाबा अचानक जैसे ही बिल्ली ने वार किया तो कमरे के फर्श पर गिरा और अपने हाथ पांव मारकर बिल्ली को अपने गले से अलग करने की नाकाम कोशिशें वो करने लगा था।
उसके मुंह से खरखर की आवाजें ही निकल पा रही थी, क्योंकि बिल्ली ने उसका गला बड़ी तेजी से पकड़ रखा था और ये भी कोई आसेबी बिल्ली ही थी। और मारे घुटन के वो अपने हाथ पैर मार मार कर एक मछली की तरह जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। इस तरह से तड़प रहा था जैसे थोड़ी ही देर में उसका दम निकल जाएगा। बिल्ली उस पर हमलावर थी और लगता था कि अब वो आमिल बाबा की जान लेकर ही हटेगी उनके ऊपर से। बिल आखिर शाहबाज नामी 20 साला नौजवान ने हिम्मत की और अंदर जाकर कुल्हाड़ी लेकर चला गया और उसने फिर अंधाधुंध उस बिल्ली पर हमला करते हुए कुल्हाड़ी के दस्ते से उस बिल्ली की कमर पर जरबे लगाने लगा। उस बिल्ली को जोरदार टक्करें मारने लगा ताकि वो बिल्ली आमिल साहब से अलग हो जाए। बिल्ली ने 2-4 डंडे जब सही साट खाए तो उसने बड़ी मुश्किल से आमिल साहब का गला छोड़ा और उसके बाद वो सीधे उस 20 साला नौजवान शाहबाज के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गई। मगर उस 20 साला नौजवान ने देखते हुए कुल्हाड़ी सीधी बिल्ली के सर पर मार दी और खून का एक फव्वारा उबल पड़ा। बिल्ली दहशतनाक अंदाज में बहुत जोर से चीखी और उसके बाद वो बिल्ली नीचे गिर गई। इधर अमतल निढाल सी हालत में होकर दरवाजे पर आकर हैरत से पूरा बाहर का मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। कभी अमतल खुद को देखती तो कभी घर के अजीबोगरीब माहौल को वो देखती जाती। उसे बेपनाह नकाहत भी महसूस हो रही थी। उसके सर के बाल पूरी तरह से खुले हुए थे और उसके चेहरे और उसके कंधों पर बेतरतीबी में उसके बाल बिखरे हुए थे। वो अब नॉर्मल हालत में आ चुकी थी। अचानक अमतल ने अपनी अम्मी को आवाज दी। जैसे उसने उसकी अम्मी को आवाज दी सब लोग उधर की तरफ मुतवज्जा हो गए। सब लोगों ने हैरत से उसकी अम्मी को देखा और उसके बाद अमतल को देखा। तब तक वॉशरूम में जाकर अमतल ने अंदर से दरवाजा बंद भी कर लिया था। अब लगता है अमतल नॉर्मल हालत में है। इन आमिल बाबा ने आसेबी कुव्वत को शायद से मार भगाया है। तब जाकर सब लोगों को उन आमिल बाबा का ख्याल आया कि आमिल बाबा कहाँ हैं। बेचारे वो तो पता नहीं कैसे करके उस बिल्ली से बचे हैं। भागकर सभी लोग हैरत के साथ अंदर पहुंचे तो अंदर जाकर देखा कि आमिल बाबा जख्मों से चूर अंदर निढाल होकर पड़ा हुआ था और वो बहुत ज्यादा कर्राह भी रहा था और बेचारा अपनी टूटी फूटी आवाज से पानी मांग रहा था कि कोई उसे पानी दे दे। उसे पानी देकर पलंग पर लिटाया गया। उसके बाद अमतल के अब्बू उन बाबा को लेकर अस्पताल पहुंचे। घर में अमतल की माँ, छोटी बहन, बड़ी भाभी और उसका भैया जो कि दूसरा वाला भाई था वो मौजूद था। सब खौफ से सहमे हुए सोफे पर बैठे हुए थे। जब वॉशरूम का दरवाजा खुला तो सब के सब लोग उसी तरफ मुतवज्जा हो गए क्योंकि वॉशरूम के अंदर अमतल गई हुई थी। वॉशरूम के अंदर से अमतल जैसे ही बाहर आई, मगर ये क्या, उसके सारे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। ऐसा लग रहा था उसने अपने चेहरे पर बाल बिखेर लिए हों और उसके चेहरे पर पूरे बाल उसे चेहरे को ढके हुए थे। उसकी गर्दन आगे की तरफ इस तरह से झुकी हुई थी कि उसकी ठोड़ी यानी उसकी जो दाढ़ी वाला हिस्सा होता है वो उसके सीने से लगी हुई थी। और उसके बाद अमतल बड़े पुरअसरार अंदाज में नन्हे नन्हे कदम बढ़ाती हुई बाहर की तरफ आ रही थी। मगर किसी में भी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अमतल से कोई बात पूछे या फिर उससे पूछे कि ये क्या कर रही है वो और उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबके सब खौफ और डर में मिलीजुली कैफियत में सहमे हुए बैठे हुए थे और सब के सब लोग डरी हुई निगाहों से उसे ही देखे जा रहे थे। झुकी हुई नजरों और झुकी हुई मुंडी के साथ आगे बढ़ते हुए अमतल आगे बढ़ती हुई आंगन में बिछी चारपाई से अचानक से जाकर टकरा गई। तो उसने निहायत गुस्से की हालत में उस चारपाई को जो से टकराई थी उसे एक जोरदार किक मार दी और अच्छी खासी मजबूत और भारी चारपाई 7 फीट में हवा में बुलंदी पर उछल गई और फिर काफी दूर पर जाकर गिर गई और सभी अहले खाना की जो वहां पर मौजूद थे उनकी दबी दबी चीखें भी निकल गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।